हेलो फ्रेंड्स, आपका एवी एजुकेशनल एकेडमी में स्वागत है। मैं विवेक यादव आपको हाइलो एल्केन्स और हाइलो एरिन्स चैप्टर जो है पढ़ा रहा हूं और इसमें अभी तक हमने कवर कर लिया है कि हाइलो एल्केन्स के टाइप्स क्या होते हैं। इसके बाद हाइलो एल्केन्स के केमिकल प्रॉपर्टी अब हम डिस्कस कर रहे हैं और उसमें हमने आपको कुछ महत्वपूर्ण रिएक्शन बता रहे थे कि किस प्रकार से आपका केमिकल प्रॉपर्टीज़ में, जैसे एनसीईआरटी से तो पूरा हमने कवर कर लिया। अब हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो प्राइवेट बुक से जो है आपका कुछ सम इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है, जो आपको 2-4 रिएक्शन इसके पहले वाले वीडियो में भी बताए थे और कुछ बच गया था, अब इसमें बताएंगे। और हम आपको बता दें कि अगर आप जो है इस लेक्चर में पूरा बने रहेंगे तो किस प्रकार से ये रिएक्शन हो रहा है ये आपको एकदम विधिवत जो है समझ में आ जाएगा और फुल आपको समझ में भी आएगा और आपको लगेगा कि हाँ, हमने कभी पहली बार जो है ऐसा रिएक्शन को सीखा है। तो आप जो है वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। इसी के साथ मैं लेक्चर को क्या करता हूँ, स्टार्ट करता हूँ। तो अब इसमें देखो, हमारा टॉपिक है एल्किल हाइलाइडों की रासायनिक अभिक्रिया। हम क्या पढ़ रहे हैं? एल्किल हाइलाइडों की रासायनिक अभिक्रिया। एल्किल हाइलाइड वही हम पुनः बताते हैं क्या होता है, आर्यक्स होता है। अब इसमें ये देखो कि आर्यक्स की हम क्या पढ़ रहे हैं, रासायनिक अभिक्रिया पढ़ रहे हैं। और किस में हम बताए थे कि इसमें आपको कल के क्लास में, इसके पहले वाले लेक्चर में आपको किससे अभिक्रिया बता दिए थे। आपको हम बता दिए थे एक मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल के सिल्वर लवर से बता दिए थे और इसके बाद आपको बता दिए थे कि कास्टिक सोडा के जलीय विलयन से बता दिए थे और इसके बाद आपको अमोनिया के साथ भी बताए थे। वहाँ हम अमोनी अवघटन अभिक्रिया का डिस्कस किए थे और आपको बताए थे जब कास्टिक सोडा के जलीय विलयन एक्वस विलयन के साथ अभिक्रिया करेगा तो क्या बनाएगा, एल्कोहल बनाएगा। तो ये सब अभिक्रिया जो हम डिस्कस कर लिए थे और आज का हमारा जो रिएक्शन है वो क्या है, एल्कोहलिक के CN व AgCN से अभिक्रिया। अब बात आई कि एल्कोहलिक, यहाँ एल्कोहलिक शब्द का मतलब कि अल्कोहल की उपस्थिति में यह अभिक्रिया हो रही है, अर्थात किस विलयन में, एल्कोहलिक विलयन में हो रही है। अब KCN को क्या कहते हैं ये बात समझिए। जैसे KCN क्या है, तो KCN को हम क्या कहते हैं, पोटेशियम साइनाइड कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, पोटेशियम साइनाइड कहते हैं, साइनाइड। आपको हम बता दें कि CN1- को हम क्या कहते हैं, साइनाइड आयन कहते हैं और K पर क्या होता है, प्लस, इसको हम पोटेशियम कहते हैं। तो यहाँ से क्या बनेगा, पोटेशियम साइनाइड। उसी प्रकार से हम AgCN को क्या कहते हैं, AgCN को बताओ, Ag क्या है, सिल्वर है और CN-1 को क्या कहते हैं, साइनाइड। तो ये क्या हो गया, सिल्वर साइनाइड हो गया। इस प्रकार से इसका नाम हम कह सकते हैं। अब इसमें देखो, हम आपको बता दें कि CN की प्रॉपर्टी हम बताए थे आपको कि CN किस प्रकार का, जैसे CN1- है तो ये कैसा नाभिक रागी होता है, किस प्रकार का नाभिक रागी है और कैसे ये बिहेव करता है। तो आपको हमने बताया था कि एक उभयदंती नाभिक रागी, उभयदंती नाभिक रागी। अब इसमें देखो कि उभयदंती नाभिक रागी क्या होता है, तो इसमें बताए थे कि ऐसा नाभिक रागी समूह जिसमें 2 नाभिक रागी केंद्र हो उसे हम क्या कहते हैं, उभयदंती नाभिक रागी कहते हैं। तो अब बात आई कि 2 नाभिक रागी केंद्र का मतलब क्या है, तो 2 नाभिक रागी केंद्र का मतलब क्या हो कि आपका जो सेंटर हो नाभिक रागी का वो क्या हो, 2 हो। अब जैसे इसमें क्या होता है, कार्बन परमाणु भी क्या कर सकता है, नाभिक रागी के भांति कार्य कर सकता है और इसमें नाइट्रोजन परमाणु भी क्या कर सकता है, नाभिक रागी की भांति कार्य कर सकता है। तो ऐसा नाभिक रागी जिसमें क्या हो, एक से अधिक नाभिक केंद्र हो, उसे ही नाभिक रागी केंद्र हो, उसको हम क्या कहते हैं, उभयदंती कहते हैं। तो CN1- क्या है, एक उभयदंती नाभिक रागी है। तो इसको जानते रहिएगा इसमें कि जब कार्बन आपका किसकी भांति कार्य करे, नाभिक रागी की भांति कार्य करे, न्यूक्लियोफिलिक की भांति कार्य करे। और ये सब आप समझ गए होंगे कि न्यूक्लियोफिलिक क्या होता है। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप क्या करिए, पिछला लेक्चर जो है देख कर आइए। हम वहाँ जो है विधिवत नाभिक रागी क्या होता है उसके बारे में डिटेल में चर्चा किए हैं और आपको पूर्ण रूप से वहाँ पर समझ में आ जाएगा कि न्यूक्लियोफिलिक और इलेक्ट्रोफिलिक क्या होता है। तो वहाँ पर लेक्चर आप जरूर देख कर आइएगा अगर नहीं देखे होंगे, और नहीं देखें फिर भी हम बताने का प्रयास करेंगे। तो अब देखो यहाँ
जैसे कार्बन अगर नाभिक रागी की भांति कार्य कर रहा है तो जानते रहिएगा कि किसी भी परमाणु से, अर्थात जब नाभिक रागी की भांति कार्बन जुड़ेगा किसी परमाणु से तो जो बनेगा उसको हम क्या कहेंगे, साइनाइड फॉर्म कहेंगे। उसको हम क्या कहेंगे, साइनाइड फॉर्म कहेंगे। और इसके बाद आपका नाइट्रोजन अगर नाभिक रागी न्यूक्लियोफिलिक की भांति कार्य कर रहा है, ये केंद्र की भांति कार्य कर रहा है, तो इससे क्या बनेगा, आइसोसाइनाइड बनेगा। इससे क्या बनेगा, आइसोसाइनाइड यौगिक बनेगा। तो अब इसमें दो प्रकार के यौगिक बनता है। एक आपका क्या बनता है, जब कार्बन जो है परमाणु नाभिक रागी की भांति कार्य करेगा या न्यूक्लियोफिलिक सेंटर होगा तो आपका क्या बनेगा, साइनाइड बनेगा। और अगर नाइट्रोजन जो है न्यूक्लियोफिलिक सेंटर के भांति कार्य करेगा तो क्या बनेगा, आइसोसाइनाइड बनेगा। इतना आपको क्या होगा, क्लियर हो गया होगा। तो अब इसमें देखिए कि रिएक्शन कैसे होगा। अब इसमें देखो कि आपका जो टॉपिक है अल्कोहलिक के CN व AgCN से अब क्रिया। तो अब इसमें देखिए किसकी क्रिया हमको कराना है, एल्किल हाइलाइड को। एल्किल हाइलाइड को क्या कहते हैं, आर्यक्स कहते हैं। तो आर्यक्स की क्रिया हम किससे करा रहे हैं, पोटेशियम साइनाइड इसको कह रहे हैं, क्योंकि यहाँ से K+ और CN- इस प्रकार से क्या है, बना है ये यौगिक, तो इसको क्या कहेंगे, पोटेशियम साइनाइड कहेंगे। तो जब पोटेशियम साइनाइड से, और ये किस विलयन में है, अल्कोहलिक विलयन में, अर्थात अल्कोहलिक विलयन में ये है। यहाँ पर आप अल्कोहल या AlC लिख सकते हैं इस प्रकार से। तो जब ये अभिक्रिया होगी तो अब समझ में, जैसे देखो अब आपके दिमाग में ये आना चाहिए कि आपने अभी तुरंत बताया कि CN-, यहाँ से बताओ क्या होगा, K+ CN- होगा, ऐसे आपका अलग होगा। तो अब दिमाग में ये आया कि जैसे CN- जो है साइनाइड आयन, इसको हम जो कह रहे हैं, तो कब ये साइनाइड आयन की भांति कार्य करेगा और कब आइसोसाइनाइड करेगा। तो अब जैसे यहाँ KCN है तो क्या इसमें ये साइनाइड की भांति कार्य कर रहा है या आइसोसाइनाइड की भांति कार्य कर रहा है। तो इसको समझने के लिए जानते रहिएगा कि जो आपका KCN होता है ये क्या होता है, एक बहुत ही आयनिक कंपाउंड होता है, अर्थात इसका जो नेचर होता है ये क्या होता है, आयनिक कंपाउंड होता है और प्योर आयनिक होता है। तो इससे ये क्या होता है, K+ और CN- में क्या होता है, विभाजित, अर्थात बढ़ जाता है। आसानी से ये क्या होता है, ब्रेक हो जाता है, K+ और CN-। और जब ये CN- में ब्रेक होता है तो जो निगेटिव परमाणु है वो कार्बन पर आ जाता है, और जब कार्बन पर निगेटिव परमाणु आ जाता है तो नाभिक रागी के भांति कौन कार्य करने लगता है, कार्बन परमाणु करने लगता है। अब आपको क्लियर हो गया होगा कि नाभिक रागी की भांति कार्य कौन करेगा, कार्बन परमाणु करेगा। और जब कार्बन परमाणु नाभिक रागी के भांति कार्य करेगा तो उससे क्या बनेगा, साइनाइड फॉर्म बनेगा। अब क्लियर हुई आपको कि ये क्या बनाएगा, साइनाइड बनेगा, क्योंकि इसमें जो कार्बन परमाणु पर निगेटिव आया। नाभिक रागी का मतलब क्या होता है, जिससे नाभिक से क्या हो, लब हो, अर्थात वो नाभिक प्रोटॉन को क्या करे, अपनी तरफ आकर्षित करे, स्नेह रखे। तो जब निगेटिव चार्ज इस पर है तभी तो ये प्लस को खींचेगा। तो अब इसमें देखो यहाँ पर जानते रहिएगा आपका क्या बनता है, आपका क्या बनेगा इस कंपाउंड में, बताओ CN- में उभयदंती है। ये आपसे पूछा जाएगा CN- जो है कौन सा नाभिक रागी है, जानते रहिएगा उभयदंती है। तो अब इसमें नाभिक रागी के बाद कौन सा परमाणु कार्य करेगा, कार्बन परमाणु कार्य करेगा। तो अब यहाँ से देखो R पर क्या होता है प्लस, X पर क्या होता है माइनस, तो ये R CN- से अटैक करेगा, क्योंकि निगेटिव से ही अटैक होता है प्लस का, और यहाँ से K+ किस पर अटैक करेगा, X पर अटैक करेगा। तो अब R जो CN से अभिक्रिया करेगा, और कौन इसमें नाभिक रागी के भांति कार्य कर रहा है, कार्बन। तो जो यहाँ एल्किल और कार्बन के बीच क्या बनेगा, बॉन्ड बनेगा। तो ये क्या बन गया, RCN और प्लस क्या हो गया, अब यहाँ बताओ K है और यहाँ क्या है, X है, तो आपका क्या बन गया, KX बन गया। तो अब इसमें देखो इसका नाम क्या कह देंगे, एल्किल साइनाइड कह देंगे। इसको क्या कहेंगे, R से एल्किल और CN से साइनाइड हो गया। तो ये आपका क्या हो गया, एल्किल साइनाइड हो गया। अब इसको हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं क्या होगा। अब जैसे R के स्थान पर हम C2H5, X के स्थान पर Br ले लिए,
और प्लस यहाँ क्या कर दिए, KCN कह दिए, और ये किस विलयन में है, अल्कोहलिक विलयन में है। तो जब अल्कोहलिक विलयन में होगा तो अब पोटेशियम साइनाइड क्या है, एक आयनिक कंपाउंड है, और जब आयनिक कंपाउंड है तो ये क्या होगा, K+Cn- में विरक होगा और उसमें नाभिक रागी के बाद कार्बन परमाणु कार्य करेगा। तो ये किस पर अटैक कर देगा, C2H5 पर, क्योंकि यहाँ C2H5 पर क्या आएगा, प्लस, और Br पर क्या आएगा, निगेटिव आएगा, और K किससे अभिक्रिया कर लेगा, Br से। तो अब बताओ यहाँ क्या बन जाएगा, C2H5Cn बन जाएगा, और प्लस आपका क्या होगा, KBr बन जाएगा, और इसको हम क्या कह देंगे, एथिल साइनाइड कह देंगे, और इसको क्या कह देंगे, पोटेशियम ब्रोमाइड कह देंगे। तो हमें विश्वास है कि आपको ये रिएक्शन जो है समझ में आ गया होगा, और उभयदंती कॉन्सेप्ट भी समझ में आ गया होगा कि उभयदंती नाभिक रागी क्या होता है और कब ये किस प्रकार से अभिक्रिया करेगा। इतना जो है आप नोट कर लीजिए, इसके बाद अगला रिएक्शन कराते हैं। अब इसमें देखो आपका दूसरा इसी में है कि अल्कोहलिक AgCN से अभिक्रिया। दूसरा क्या है, RX की क्रिया हमको किससे करानी है, AgCN से करानी है, अल्कोहलिक AgCN। और जानते रहिएगा AgCN को हम क्या कहेंगे, सिल्वर साइनाइड कहेंगे। तो अब इसमें देखो कि जब जानते रहिएगा Ag क्या है, Ag एक धातु है और Cn जो है ये आपका नाभिक रागी समूह है। तो जानते रहिएगा जो AgCN होता है, इस जो यौगिक बनता है इसकी प्रकृति क्या होती है, सहसंयोजी प्रकृति का होता है। इसमें उतना आयनिक लक्षण नहीं होता है कि आसानी से ये क्या हो जाए, ब्रेक हो जाए। अर्थात देखो कोई भी जैसे NaCl क्या है, आयनिक कंपाउंड है, तो जब आयनिक कंपाउंड होता है तो वो आसानी से क्या होता है, अपने आयनों में विभाजित हो जाता है। लेकिन जो सहसंयोजक यौगिक होते हैं उतना आसानी से ब्रेक नहीं होते हैं। तो इसी कारण क्या होता है, जब AgCN आ जाता है तो ये क्या होता है, उतना ये जो यौगिक बनता है ये क्या होता है, सहसंयोजक लक्षण का होता है, सहसंयोजी लक्षण इसमें अधिक पाया जाता है, जिस कारण ये क्या होता है, Ag+Cn- में आसानी से ब्रेक नहीं होता है। और इसमें जो नाभिक रागी केंद्र की भांति कार्य करने लगता है वो नाइट्रोजन परमाणु कार्य करने लगता है। और जब नाइट्रोजन परमाणु नाभिक रागी केंद्र के भांति कार्य करेगा तो इसी को हम क्या कह देंगे, इससे जो यौगिक बनेगा वो कैसा होगा, आइसोसाइनाइड बनेगा। और अब जो है बंद बनाने में कौन सा परमाणु भाग लेगा, नाइट्रोजन परमाणु भाग लेगा, कार्बन परमाणु भाग नहीं लेगा। तो अब इसमें समझो कि R यहाँ पर अब नाभिक रागी के बाद काम कौन करेगा, नाइट्रोजन परमाणु करेगा, और Ag+ और X पर क्या होता है, निगेटिव। तो ये आपस में क्रिया करके क्या बना लेंगे, AgX बना लेंगे। और इसके बाद यहाँ पर R है और यहाँ पर क्या है, Cn है, लेकिन इसमें जो है नाभिक रागी के बाद काम कौन करेगा, N परमाणु। तो ये क्या बनाएगा, एल्किल के साथ बंद बनाएगा, तो यहाँ क्या होगा, RNC बनेगा। और इसको हम क्या कह देंगे, एल्किल आइसोसाइनाइड। इसको क्या कहेंगे, एल्किल आइसोसाइनाइड कहेंगे। तो क्लियर हो गया होगा किस प्रकार से होता है। अब इसका उदाहरण ले लेते हैं। जैसे यहाँ पर हम C2H5Br ले लिए और प्लस यहाँ पर क्या है, AgCN AlC। जब रिएक्शन आपस में करेगा तो अब यहाँ पर ये क्या है, सहसंयोजक प्रकृति का है। तो इसमें अब नाभिक रागी के बाद काम कौन करेगा, नाइट्रोजन परमाणु करेगा। तो जब नाइट्रोजन परमाणु करेगा तो यहाँ पर क्या बना लेगा, C2H5PnC, और प्लस क्या बना लेगा, AgBr बना लेगा। और इसको हम क्या कह देंगे, एथिल आइसोसाइनाइड कह देंगे। तो इसका मतलब निष्कर्ष ये निकला कि जब आपका एल्किल हाइलाइड जो है अल्कोहलिक KCN या AgCN से अभिक्रिया करता है, तो जब KCN से अभिक्रिया करेगा तो आपका क्या बनेगा, एल्किल साइनाइड बनेगा। और जब AgCN से अर्थात सिल्वर साइनाइड से क्रिया करेगा तो आपका क्या बनेगा, एल्किल आइसोसाइनाइड बनेगा। तो ये दोनों अभिक्रिया जो है याद कर लीजिए। एक प्रकार से देखो, आपको अगर लॉजिक समझ में आ गया है तो अभिक्रिया भी क्या करिएगा, प्रैक्टिस करिए। देखो रिएक्शन क्या होता है, ऑर्गेनिक में जो है रिएक्शन आप रट भी नहीं सकते हैं, तो लेकिन याद तो करना ही पड़ेगा। तो उसको समझ कर जो है जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही क्या होगा, आपको याद भी हो जाएगा और आसानी भी होगा। तो इसलिए आप क्या करिए, इस सब रिएक्शन का प्रैक्टिस करते रहिएगा। अब इसके बाद देखो क्या है हमारा दूसरा है AgNO2 व NaNO2 से अभिक्रिया। तो अब इसमें देखो AgNO2 के बारे में समझ लीजिए।
और इसके बाद NaNO2 के बारे में समझ लीजिए। तो अब वही अभिक्रिया इसमें भी क्या होती है, AgNO2 में क्या होता है, आपका ये सहसंयोजी प्रकृति का होता है, ये उतना आयनिक कंपाउंड नहीं है। जैसे इसमें आयनिक लक्षण होता है लेकिन NaNO2 की तुलना में बहुत कम होता है, इसकी प्रकृति अधिकांशतः क्या होता है, इसमें सहसंयोजक लक्षण होता है। तो इस कारण AgNO2 जब इस प्रकार से इसमें क्या होता है, Ag और ऑक्सीजन के बीच जो है सहसंयोजक बॉन्ड पाया जाता है और यहाँ पर क्या होगा, नाइट्रोजन और इसके बाद ऑक्सीजन, इस प्रकार से ये जुड़ा रहता है। अब देखो यहाँ पर, और इसके पास बताओ नाइट्रोजन के बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक 7, तो 2 5 5 2 7 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तो आता है होगा ना। तो अब 2 5, तो इसके बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन है। तो जब 5 इलेक्ट्रॉन है तो यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन 2 3 इलेक्ट्रॉन जो है बंध बनाने में भाग लिए, लेकिन यहाँ पर जो है एक लोन पेयर का मतलब एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म बच गया है ना। तो जो ये इलेक्ट्रॉन युग्म है और इसके बीच ऑक्सीजन और सिल्वर के बीच कौन सा बॉन्ड है, सहसंयोजक बॉन्ड है। और जब सहसंयोजक बॉन्ड है तो इसको आसानी से हम ब्रेक नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए क्या होता है, इसमें नाइट्रोजन परमाणु जो है नाभिक रागी केंद्र की भांति कार्य करता है, और जब ये नाभिक रागी केंद्र की भांति कार्य करेगा तो आपका क्या बना लेगा, एल्केन का फॉर्म, नाइट्रो एल्केन का फॉर्म करेगा। अर्थात अब इसमें देखो, ये जब नाइट्रोजन परमाणु जाएगा RX से क्रिया करेगा तो क्या बना लेगा, RNO2 बना लेगा, और इसको हम क्या कह देते हैं, नाइट्रो एल्केन कह देते हैं। अर्थात जब नाइट्रोजन परमाणु कार्य करेगा तो उसको हम नाइट्रो कहेंगे, और अगर ऑक्सीजन आपका परमाणु नाभिक रागी केंद्र की भांति कर रहा है तो उसको हम नाइट्राइट कहते हैं। अर्थात आपका क्या होगा, एल्किल नाइट्राइट होगा। तो अब इसमें देखो, अब इसको देखो किस प्रकार से रिएक्शन होता है। अब इसमें देखो AgNO2 से RX हो गया, और इसके बाद किससे अब क्रिया करनी है, AgNO2 से करनी है। तो अब इसमें बताओ कि आपका जो यौगिक बनेगा वो किस प्रकार से बनेगा। अब इसमें आपका क्या होगा, RX AgNO2, तो अब R पर क्या है, प्लस, यहाँ पर Ag पर क्या होता है, प्लस, और NO2 पर क्या आएगा, माइनस आएगा, और यहाँ पर X पर भी क्या आएगा, माइनस आएगा। तो R इस पर क्या करेगा, अटैक करेगा, और ये इससे अब क्रिया करेगा। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, RNO2 बन जाएगा, और प्लस क्या हो जाएगा, AgX हो जाएगा। ये आपका क्या होगा, रिएक्शन होगा। अब देखो इसको हम क्या कहेंगे, नाइट्रो, और यहाँ क्या कह देंगे, एल्केन। ये आपका क्या हो गया, नाइट्रो एल्केन हो गया। तो आपको क्लियर हो गया होगा किस प्रकार से है ये रिएक्शन। तो अब इसमें समझो कि अगर यही के NaNO2 से अब क्रिया होता है, NaNO2, यहाँ पर क्या हो जाए, NaNO2 हो जाए। तो जब NaNO2 से अब क्रिया होगा तो इसमें क्या होगा कि सोडियम और NO2, इसमें क्या होता है, आयनिक कंपाउंड है। तो जब आयनिक कंपाउंड होगा तो Na+ और NO2- के रूप में आएगा, लेकिन इसमें जो नाभिक रागी की भांति काम करेगा वो ऑक्सीजन परमाणु करेगा, और जब ऑक्सीजन परमाणु कार्य करेगा तो यहाँ पर क्या बना देगा, RONO। इसका मतलब क्या है, एल्किल नाइट्राइट। ये किसका फॉर्मेशन करेगा, एल्किल नाइट्राइट का फॉर्मेशन करेगा। तो आपको क्लियर हो गया होगा कि एल्किल नाइट्राइट का फॉर्मेशन यहाँ पर होगा। जब NaNO2 से अब क्रिया करेगा तो क्या बनाएगा, एल्किल नाइट्राइट बनाएगा, और जब AgNO2 से अब क्रिया करेगा तो क्या बनाएगा, नाइट्रो एल्केन बनाएगा। तो अब आपसे अगर पूछा जाए कि यहाँ पर कौन नाभिक रागी के बाद कार्य कर रहा है, तो नाइट्रोजन परमाणु कर रहा है, और इस अभिक्रिया में कौन नाभिक रागी के बाद कौन सा परमाणु कार्य कर रहा है, तो आपका ऑक्सीजन परमाणु कर रहा है। तो अब इसमें देखो, ऑक्सीजन जब परमाणु भाग करेगा तो R और O के बीच बॉन्ड बनेगा, इसके बाद NO बन जाएगा। तो अब इसी में आप क्या कर सकते हो, उदाहरण के रूप में ले सकते हैं। जैसे R के स्थान पर हम क्या लिख लिए, C2H5, X के स्थान पर Cl ले लिए, और यहाँ पर क्या कर दिए, AgNO2 कर दिए। तो अब बताओ यहाँ पर क्या होगा, C2H5NO2 हो जाएगा, C2H5NO2, और प्लस क्या हो जाएगा, AgCl हो जाएगा। तो अब बताओ इसको हम क्या कहेंगे, नाइट्रो एथेन कह देंगे, क्योंकि ये कौन सा फॉर्म है, नाइट्रो एल्केन का फॉर्म है ना, तो ये नाइट्रो एथेन हो गया। और इसी प्रकार से अगर C2H5Br ले लिए
और प्लस इसके स्थान पर क्या ले लिए, NaNO2 ले लिए। तो जब NaNO2 लेंगे तो अब की बार जो है नाभिक रागी के बाद कौन सा परमाणु कार्य करेगा, ऑक्सीजन परमाणु कार्य करेगा। तो जब ऑक्सीजन परमाणु कार्य करेगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, C2H5 और यहाँ पर क्या होगा, ONO, क्योंकि ऑक्सीजन परमाणु अब की बार क्या करेगा, नाभिक रागी केंद्र की भांति कार्य करेगा। और प्लस क्या हो जाएगा, NaBr हो जाएगा। और इसको हम क्या कह देंगे, एथिल नाइट्राइड कह देंगे, और इसको सोडियम ब्रोमाइड। तो आपको जो है ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। ये कॉन्सेप्ट क्या है, उभयदंती का मैटर ले रहा है कि आपका जो नाभिक रागी है उसमें क्या होता है, ऐसा समूह होता है कि जो नाभिक रागी आपका है एक से अधिक नाभिक रागी केंद्र होते हैं। तो आपका जैसे Cn- में बताए, अगर कार्बन परमाणु नाभिक रागी के भांति कार्य करेगा तो उसको हम साइनाइड कहेंगे, और वहाँ पर अगर नाइट्रोजन परमाणु कार्य करेगा तो उसको हम क्या कहेंगे, आइसोसाइनाइड कहेंगे। और जब NO2 के बारे में देखेंगे, NO2 के बारे में, तो अगर इसमें नाइट्रोजन परमाणु आपका भाग ले रहा है नाभिक रागी केंद्र की भांति तो उसको हम क्या कहेंगे, नाइट्रोफॉर्म कहेंगे। और अगर आपका ये क्या कहते हैं, ऑक्सीजन परमाणु भाग ले रहा है तो उसको हम क्या कह देंगे, एल्किल नाइट्राइड के रूप में लिखेंगे। तो आप क्या करिए, इतना नोट कर लीजिए और नोट्स जो है बनाते रहिए। अब इसमें देखिए आपका अगला टॉपिक क्या है, अपचयन, रिडक्शन अभिक्रिया। तो अब यहां पर समझिए कि अपचयन क्या होता है, अपचयन या रिडक्शन। तो अब इसमें देखो, जैसे अगर हम वैसे परिभाषा देखें तो इसमें कहा जाता है कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का क्या हो, ह्रास हो, और हाइड्रोजन का क्या हो, योग हो, उसे हम क्या कहते हैं, अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। अगर आप हाई स्कूल स्तर तक देखें तो ऐसा होता है। अगर आप और परिभाषा बता सकते, 11th में भी ऑक्सीडेशन रिडक्शन चैप्टर आप पढ़े होंगे, तो उसमें बताया जाता है कि रिडक्शन का मतलब होता है कि अगर ऑक्सीकरण संख्या में कमी हो रही है किसी भी अभिक्रिया में, अगर आपका क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण संख्या में कमी हो रही, तो उसको हम क्या कहते हैं, अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। तो अब इसमें देखो कि एल्किल हाइलाइडों का अपचयन हम पढ़ने जा रहे हैं, एल्किल हाइलाइडों का अपचयन। तो अब इसके लिए जो है अपचयन आसानी से होता नहीं है, तो इसके लिए क्या होते हैं, कुछ अपचायक पदार्थ, रिडक्शन एजेंट का प्रयोग किया जाता है। तो जैसे आपका एक पदार्थ क्या है, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, LiAlH4, इसको क्या कहते हैं, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड कहते हैं। और ये जो है हमेशा किस विलयन में, ईथर विलयन में लिया जाता है, कि कहीं भी अगर LiAlH4 अपचायक की भांति कार्य करता है तो ईथर विलयन उसके साथ लिया जाएगा। तो अब बात आया कि इसको अपचायक पदार्थ क्यों कहते हैं, तो अपचायक पदार्थ इसलिए कहते हैं कि ये क्या करता है, किसी दूसरे पदार्थ का अपचयन करवाता है। जैसे ये क्या करेगा, ये ऐसा पदार्थ होगा कि दूसरे पदार्थ का क्या कराएगा, अपचयन कराएगा। जैसे कुछ कहीं पर झगड़ा हो रहा है तो उसमें क्या रहते हैं, कुछ लोग रहते हैं कि उसमें झगड़ा और करा देते हैं, अर्थात उत्प्रेरक की भांति कार्य करते हैं। उसी प्रकार से ये क्या करेगा कि अपचयन उसका आसानी से नहीं होगा, लेकिन ये जब पदार्थ उसकी उपस्थिति में हम कराएंगे तो क्या करेगा, अपचायक की भांति ये कार्य करता है, अपचायक पदार्थ होता है तो दूसरे पदार्थ का क्या करवा देता है, अपचयन करवा देता है। तो यही अब बात आई, क्या यही एक ही पदार्थ है, ऐसा नहीं है, इसमें और सारे अपचायक पदार्थ हैं। जैसे आपका जिंक हो गया प्लस HCl सांद्र, अगर इसका मिश्रण ले लिए तब भी ये अपचायक की भांति कार्य करेगा। H2PD कार्बन ले लिए तो ये भी अपचायक पदार्थ की भांति कार्य करेगा, अर्थात दूसरे पदार्थ का अपचयन करवाएगा। और HI सांद्र प्लस लाल फास्फोरस ले लिए तो ये भी क्या करेगा, अपचायक की भांति कार्य करेगा। तो आपको समझ में आ गया होगा। और जानते रहिएगा, जो लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड होता है ये एक महंगा पदार्थ है, ये क्या होता है, सस्ता नहीं मिलता, बहुत महंगा होता है, तो इसका उतना बहुत ज़्यादा हम उपयोग नहीं करते हैं। तो अब इसमें देखो किस प्रकार से रिएक्शन होगा। अब देखिए इसमें क्या होगा, आपका जैसे यहाँ पर क्या है, आर्यक्स है। जब यहाँ पर आपका आर्यक्स है तो जब अपचयन होगा किसके उपस्थिति में होना है, LiAlH4, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, और किस विलयन में, ईथर की विलयन में, ईथरी विलयन में किया जाता है। तो जब अपचयन होता है तो हमने अपचयन
अभिक्रिया का प्राथमिक पहला परिभाषा क्या बताया कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें क्या हो, हाइड्रोजन का योग हो, उसे हम क्या कहते हैं, अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। तो अब यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, इसी के उपस्थिति में आपका यहाँ पर क्या होगा, हाइड्रोजन, नवजात हाइड्रोजन एक प्रकार से कह सकते हैं। तो इसकी उपस्थिति में क्या होगा, अपचयन होगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, हाइड्रोजन लेंगे और इससे अपचयन होकर एल्किल हाइलाइड क्या बनाता है, एल्केन बनाता है। इसका अपचयन किसमें होता है, एल्केनों में अपचयन होता है। तो एक हाइड्रोजन परमाणु एल्किल के साथ जुड़कर क्या बना लेगा, RH बना लेगा और यहाँ पर यक्ष परमाणु एक हाइड्रोजन के साथ जुड़कर क्या बना लेगा, HX बना लेगा और यहाँ पर हम क्या कर देंगे, 2 मोल कर देंगे। तो आपको ये रिएक्शन समझ में आ गया होगा कि अपचयन अभिक्रिया कैसे हो रही है। जैसे RH परमाणु है प्लस आपका लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड अपचायक पदार्थ है, इसकी उपस्थिति में जब 2 मोल आप हाइड्रोजन लेंगे, तो जब 2 मोल हाइड्रोजन लेंगे तो एक H परमाणु जो है R के साथ मिलकर एल्केन बना लिया और इसके बाद एक X परमाणु H के साथ मिलकर HX परमाणु बना लिया। तो अब इसमें देखो, जैसे हम वैसे ले लेते हैं, इसके स्थान पर मान लीजिए हम CH3Br ले लिए और प्लस यहाँ पर क्या ले लिए, हाइड्रोजन और कौन सा उत्प्रेरक ले लिए, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड और E3 विलयन में। तो जब ईथर की विलयन में ले लिए तो अब इसमें देखो CH3 है तो एक हाइड्रोजन परमाणु यहाँ जुड़कर क्या बना देगा, CH4 बना देगा और प्लस यहाँ पर एक हाइड्रोजन परमाणु बचा और Br यहाँ पर बचा, तो यहाँ से क्या बन जाएगा, HBr बन जाएगा। तो अब बताओ इसको हम क्या कहेंगे, मेथेन कहेंगे और इसको क्या कहेंगे, HBr कह देंगे। अर्थात इसको क्या कहेंगे, इसको क्या कहेंगे, हाइड्रोजन ब्रोमाइड कह देंगे इस प्रकार से। अब इसमें देखो आपका बात आया कि यहाँ पर क्या करिए, C2H5Cl और इसके बाद इसका आप चयन करिए। अब बताइए आप कि दूसरा अपचायक पदार्थ हम क्या ले लें, अगर Zn प्लस Cl सांद्र ले लें तो यहाँ पर हम ZnHCl सांद्र कंसंट्रेटेड, CONC आप लिख देंगे तो इसका मतलब कंसंट्रेशन, तो यहाँ पर सांद्र को प्रदर्शित कर सकते हैं। तो अब देखिए इसमें क्या होगा, C2H5 है, एक हाइड्रोजन परमाणु आकर क्या बना लेगा, C2H6 बना लेगा और प्लस एक हाइड्रोजन परमाणु Cl से क्रिया कर कर क्या बना लेगा, HCl बना लेगा। तो ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हो गया, ये हाइड्रोब्रोमिक अम्ल हो गया और C2H5Cl का अपचयन अर्थात एल्किल हाइलाइडों का अपचयन किस में हुआ, एथेन में हो गया। तो आपको क्लियर हो गया होगा किस प्रकार से रिएक्शन हो रहा है। चाहे आप ये अपचायक पदार्थ यूज करिए, चाहे ये यूज करिए या आप इसको भी यूज कर सकते हैं। तो इसका भी रिएक्शन हम बता देते हैं। जैसे आप यहाँ क्या ले लीजिए, C2H5Br ले लिए और इसका अपचयन किसकी उपस्थिति में करा रहे हैं, H2 या PD कार्बन के उपस्थिति में कराएंगे, तब भी क्या होगा, C2H5 एक हाइड्रोजन द्वारा। अब इसमें देखो कि क्या हाइड्रोजन का हित योग हो रहा है, पहले यहाँ पर क्या था, C2H5 था, लेकिन जब एक हाइड्रोजन परमाणु जुड़ गया तो यहाँ पर क्या बन गया, C2H6 बन गया प्लस क्या निकल गया, HBr निकल गया। तो एक हाइड्रोजन का यहाँ पर क्या हुआ, योग हुआ कि नहीं। और जब हाइड्रोजन का योग होता है तो उसको हम क्या कहते हैं, अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। और अपचयन अभिक्रिया कौन करा रहा है, जो आपका यहाँ उत्प्रेरक लिया गया, तो इसीलिए इसको हम क्या कह देते हैं, अपचायक पदार्थ कह देते हैं। तो आपको क्लियर हो गया होगा किस प्रकार से रिएक्शन हो रहा है। अब इसमें देखो हम जो है लास्ट एक अपचायक पदार्थ है HI सांद्र प्लस लाल फास्फोरस। तो अब इसमें देखो आपका एल्किल आयोडाइड, मान लीजिए यहाँ पर क्या है, एल्किल आयोडाइड है, इसकी क्रिया किस, अपचयन किसकी उपस्थिति में हम करा रहे हैं, यहाँ पर आपका HI सांद्र प्लस लाल फास्फोरस, HI कंसंट्रेटेड प्लस आपका क्या है, रेड फास्फोरस, ये आपका हो गया। अब इसमें देखो R और H यहाँ से क्या हो जाएंगे, RH हो जाएगा और यहाँ पर एक आयोडाइड, इसको 2 मोल करना पड़ेगा, तो ये क्या हो जाएगा, HI हो जाएगा, आपका निकल गया। अब इसके बाद इसी में क्या ले लीजिए, C2H5I ले लीजिए और इसके बाद अपचयन इसका कराइए और यही उत्प्रेरक आप लिखिए, HI कंसंट्रेटेड प्लस रेड फास्फोरस। तो अब बताओ क्या बनेगा, C2H5 एक हाइड्रोजन जुड़कर क्या होगा, C2H6 होगा और प्लस क्या हो जाएगा, HI हो जाएगा। अब इसको बताओ एथेन का निर्माण हुआ कि नहीं। और जो ये एथेन
और इसके बाद यहाँ पर भी एथेन बना, मेथेन बना, ये सब क्या है? एल्केन है। तो ये बात हमको क्लियर हुई कि अगर हम एल्किल हाइलाइड का अपचयन कराएंगे, एल्किल हाइलाइड का अपचयन कराएंगे तो किसका निर्माण होगा? एल्केनों का निर्माण होगा। ये बात आप सब क्या करिए, याद कर लीजिए कि अगर हम एल्किल हाइलाइड का अपचयन कराएंगे और वो भी अपचयन जब होगा तो उसमें अपचायक पदार्थ आपको क्या करना पड़ेगा? इन्वॉल्व करना पड़ेगा। और अपचायक पदार्थ के रूप में लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड LiAlH4 हो गया, जिसको हम E3 विलयन में लेते हैं। या आप किसका प्रयोग कर सकते हैं? Zn प्लस सांद्र Cl का प्रयोग कर सकते हैं। या आप किसका प्रयोग कर सकते हैं? H2 और इसके बाद PD कार्बन का प्रयोग कर सकते हैं। इसके बाद आप HI कंसंट्रेशन अर्थात सांद्र HI और प्लस लाल फास्फोरस का भी उपयोग कर सकते हैं। तो इन सभी अपचायक पदार्थों से आप एल्किल हाइलाइडों का अपचयन किस में करेंगे? एल्केन में करेंगे। तो आपको जो है ये समझ में आ गया होगा। और अगर कहीं भी आपको इसमें डाउट रह जाता है तो आप क्या करिए, कमेंट सेक्शन में डाउट को पूछिए, हम क्या करेंगे उसको सॉल्व करेंगे। और हमको तो विश्वास है कि आपको इसमें कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और पूरा वीडियो जो है आप अंत तक देखिए। अब इसमें देखो, इसको पहले नोट कर लीजिए, इसके बाद हम आगे इसमें बताते हैं कुछ। अब इसमें देखिए, जैसे ये लेक्चर जो है थोड़ा ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए हम क्या करते हैं, यहीं पर इस लेक्चर को समाप्त करते हैं। और इसके बाद जो है अगले वीडियो में हम आपको NCERT का एग्जाम्पल सॉल्व कराएंगे। जैसे एग्जाम्पल पहले सॉल्व कराएंगे कि, और जिसके पास जो भी पढ़ाई कर रहे हैं आप क्या करिए, NCERT बुक जो है रख लीजिए अपने पास और उसी से सॉल्व करिए। और पहले हम एग्जाम्पल सॉल्व कराएंगे और इसके बाद आपको क्या है, एक्सरसाइज भी सॉल्व कराया जाएगा। तो इसी के साथ ऑल द वेरी बेस्ट, पढ़ाई करते रहिए।